आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि सेंसिटिव होने के साथ साथ नेशनल इम्पॉर्टेंस का मामला भी है। वो है लद्दाख की जो इस वक्त की पोजीशन है। जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द-ए-अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियाँ ज़ाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस वक्त जो सबसे आगे इसमें फ्रंट रनर हैं सोनम वांगचुक, उनका जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, 70s में उनके फादर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, और 1987 में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत पार्टी से बाहर निकाला गया, और तब से आज तक उनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। वो 6 भाई और 2 बहनें हैं, और सब के सब अभी के दम तक वो बीजेपी के साथ चलते हैं भी। उनका एक भाई बाज़ाब्ता तौर बीजेपी लेह यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जहाँ तक वहाँ की एजिटेशन का ताल्लुक़ है, ये रद्द-ए-अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था 6 शेड्यूल का, और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए। और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, उसके अगेंस्ट हो रही थी। जबकि सोनम वांगचुक ने वहाँ पे काफ़ी देर से, कई सालों से वो इस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहे थे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय ये कि उनके साथ में नेगोशिएट किया जाता, उनके साथ उनको एंगेज किया जाता बातचीत के लिए, उनको पुश टू वॉल किया गया। और इस वक्त जो कार्रवाई वहाँ पे हुई, जो आगजनी की कार्रवाई हुई, जो गोली चलने की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती, उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर इस वक्त बीजेपी या मरकज़ी सरकार इस सारे का ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बजाय इसके कि वो उनको एंगेज करें, बजाय इसके कि वो अपनी कमज़ोरियां और अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए उसको एक डायरेक्शन दें डायलॉग के लिए, वो कांग्रेस को इसका निशाना बना रहे हैं। अपनी गलतियां और अपनी कमज़ोरियां, अपनी मिसमैनेजमेंट और अपना अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर प्रॉमिसेस, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो उनकी डिमांड्स थी एज़ पर जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, अगर वो सब पूरा किया गया होता तो शायद आज की जो सिचुएशन है वो ना होती। हम वहाँ, जैसे पहले मैंने कहा कि जो भी कार्रवाइयाँ वहाँ पे चाहे आर्सन की हुई, चाहे गोली चलने की हुई, सबसे पहले तो हम उन अफराद जो गोली का शिकार हुए, छोटे छोटे बच्चे, और डायरेक्ट उनके सीने और सर पे जिस तरीके से गोली चलाई गई, उसका हम कंडेम करते हैं। और उन फैमिलीज़ के साथ में हम सॉलिडेरिटी का इजहार करते हैं। जो ज़ख्मी लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनका जल्द अज जल्द इलाज किया जाए और वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों।
लेकिन जब तक बीजेपी अपना ये रिप्रेसिव, ऑप्रेसिव और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं छोड़ेगी, तब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होंगे। सेंसिटिव मामला, मैंने ये कहा था कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है और नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। शायद बीजेपी नज़रअंदाज करती है कि लद्दाख दो साइड से, दो होस्टाइल कंट्रीज से घिरा हुआ है, एक साइड से पाकिस्तान और एक साइड से चाइना। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, वो पहले ही लद्दाख की टेरिटरी में घुस चुका है, जिसका इजहार खुद सनम वांगचुक ने भी किया और वहां के लोकल एमपी ने भी कुछ देर पहले किया था। बजाय ये कि वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दें, वो इस वक्त अपनी ईगो और अपना जो तरीक़ेकार है कि यूज़ एंड थ्रो, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों को बीजेपी ने जिस हद तक इस्तेमाल करना था वो कर चुके। आज जब लद्दाख के लोग, ख़ास तौर से ये जो एजिटेशन हुई, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हुई, ये वहाँ के नौजवानों ने, जिन नौजवानों ने ये देखा कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ही वो सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री है। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन, ये उनको एंगेज न करने का नतीजा निकला कि वो लोग सड़कों पे आ गए और अनरूली फ्रेंजी जब एटीट्यूड बन जाता है, माहौल बन जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ें जो आगजनी की तरफ वो गए, विच इज़ हाईली कंडेमनेबल। तो हमारा मानना है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तक बीजेपी अपना ये डिक्टेटोरियल, ये हेजिमोनियल, ये ऑप्रेसिव, रिप्रेसिव एटीट्यूड नहीं छोड़ेगी, इसी तरह के वाक़ात मुल्क भर में होते रहेंगे और हमें ख़तरा है, ख़तरा लाहक है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में ही ऐसे हालात न बने। देखिए, उनके जो काउंसलर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, एक काउंसलर के बारे में तो बीजेपी की जो आईटी सेल है, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ सर्कुलेट किया, लेकिन सनम वांगचुक भी और हमारे जो वहाँ पीसीसी चीफ हैं नवांग रिगजिंग जोरा, उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में इस बात को दोहराया है कि वो कांग्रेस का काउंसलर नहीं था, उससे कोई दिखता हुआ कोई लड़का था जिसको उन्होंने गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। बल्कि नवांग रिगजिंग जोरा ने इस हद तक कहा है कि आप उसकी जो फोटोग्राफ है, जो फोटोग्राफ गलत तरीके से सर्कुलेट की गई थी, उसकी आप फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से चेक भी करवा सकते हैं और उनका भी दावा है कि वो इनमें से नहीं है। एज फार एज सनम वांगचुक्स struggle is concerned, it was not a new struggle. It didn't start days ago. It has started years ago. First of all, Sanam Wangchuk has been struggling against the imbalances in the environment. He is basically an environmentalist and an educationist. And he contributed a lot as far as the environment of Ladakh region is concerned. He has contributed a lot as far as the education of Ladakhis is concerned. Above party board, he was considered to be a reformist. And he has been doing all these things for years now. If Sanam Wangchuk today turns out to be a national threat, why is it so that he was being hailed for his activities, his pro-people activities, his pro-environment activities, his pro-education activities? And did BJP or Government of India came to know about his anti-party, anti-national activities just 2 or 3 days ago? Why wasn't he apprehended for all these years? And why was he a nationalist, a core nationalist, when he hailed the abrogation of Article 370? So this is dual standards of BJP. This is just that you have to follow their way, you have to my way or highway. So this is total frustration of BJP local administration there as well as
the government of India, people who are handling, and they must understand, as I said, that Ladakh at the moment is a very, very sensitive place for the internal security of the country. On one side, it has Pakistan, and on the other side, it has China. China has already intruded into Ladakh, which BJP is not ready to accept. Because you must have seen in Arunachal Pradesh also, Prime Minister on record has said that nothing has happened, nobody has come in. While as the satellite photographs show that in Arunachal Pradesh there are colonies of numerous numbers within the boundaries of India. So is the case here. As far as China is concerned, it has come into Ladakh in kilometers. So this is the total failure of BJP government with regard to internal security and with regard to their foreign policy. I don't think if government of India or BJP thinks that by arresting Sonam Wangchuk and sending him out of the state would curb the people there, would curb the violence there. I think, in my opinion, they are mistaken. That is what they are saying today. Why didn't they say the same thing months ago, years ago, when Sonam Wangchuk came to limelight in the Ladakh region as well as throughout the country as an environmentalist, as an educationist? Why didn't they realize this thing earlier? Can those officers or those authorities who are claiming his international angles, can they say that he was the same Sonam Wangchuk earlier also with the same connections internationally? It is just a blame game, and it is to cover up their mistakes, it is to cover up their failures, and it is to push the people more to the wall. The youth of Ladakh was pushed to wall over these years. They have been promised something. The same way they had promised statehood to Jammu and Kashmir. You see, this has become a practice. When they say something, later on they don't fulfill those promises. And then they say that it was a jumla. So this jumlebazi is going to destabilize this country, I must say.